मैं सीधे फैज अहमद खान साहब के पास चलता हूँ। फैज साहब, उनका कहना है कि अभी भी लेफ्ट के लोग हैं जो बीजेपी में चले गए। वो ये कह रही हैं लेफ्ट के लोग हैं जो बीजेपी में गए, वो लोग हिंसा कर रहे हैं। क्या लेफ्ट के लोग तृणमूल में जाके हिंसा कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में जनवाद तो है नहीं, और बंगाल में पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव हुआ था 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, हम वामपंथी बोले थे 18 नहीं 23 है, क्योंकि गांव की जनता इस बार जो है वो जागरूक हो गई है और तृणमूल के जो अपशासन है इसके खिलाफ वो रास्ते में उतर रही है। और यही हुआ, इसीलिए डर रही थी ममता बनर्जी। यहाँ पर कोई जनवाद नहीं है, कोई चुनाव नहीं होता है। ये पंचायत चुनाव भी वामपंथी लोग ही शुरू किए थे। नहीं, हर 5 साल में पंचायत का, कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता था। यहाँ चुनाव नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं हुआ है और पंचायत का चुनाव में देर किया गया। और अचानक कोई समय नहीं दिया जाएगा, 9 तारीख को घोषणा होता, उसी दिन से नॉमिनेशन फाइल, 15 तारीख तक लास्ट डेट इसके अंदर में, ताकि जो लोग हैं वो अपना वहां प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, अपना पर्चा नहीं भर पाए, इसकी भरपूर कोशिश की। और निर्वाचन आयोग तो इतना गंदा, जिस तरीके से नंगा नाच नाचा है कि निर्वाचन आयोग का चेहरा हम लोग देखे हैं किस तरीके से। और चुनाव से पहले ही किसी को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा, जो कर रहे हैं उनको जबरदस्ती उठवाया जा रहा है। किसी अगर औरत है तो उसके पति को किडनैप कर लिया जा रहा, बच्चे को किडनैप कर लिया जा रहा। उसके बावजूद गांव की जनता चुनाव में हिस्सा लेना चाहती थी। अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, अदालत ने कहा कि वहां पर सेंट्रल फोर्स आएगा। सेंट्रल फोर्स आने में देर हुई और सेंट्रल फोर्स आकर के चुपचाप बैठी रही। चुनाव के दिन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। जिस तरीके से खून खराबा बंगाल के अंदर में हुआ, इससे पहले बंगाल में ऐसा नहीं था। बंगाल को एक जिस जगह ये ममता बनर्जी की सरकार पहुंचाई है, और अभी देख रहे हैं कि चुनावी जब रिजल्ट निकल रहा है तो यहां पर भी अपोजिशन का, और बड़ा इसका बात है कि चुनाव में पुलिस और केंद्रीय बाहिनी को कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जब गिनती हो रही है तो बड़े सक्रिय हैं, यहां तक कि जहां पर विपक्षी के पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट को घुसने तक नहीं दिया जा रहा, और वहां जाकर बैलेट बॉक्स बदल गया है, बैलेट पेपर बदला है, प्रतिवाद करने पर उनको बूथ से निकाल दिया जा रहा है। यहां तक कि गिनती में अगर वामपंथी जीत रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तृणमूल को दे दिया जाएगा। ये अवस्था इस जगह पर है। तो ये अपशासन में केंद्र के सरकार का भी हाथ है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स भेजने में देर की। क्या करेंगे अमित शाह जी? फोर्स आकर के खामोश बैठी रही, कौन लेगा इसका हिसाब? लोग, आम जनता, आम लोग मारे गए। और यहां पर जो हमारे बड़े प्रेम शुक्ला जी बड़े प्रेम की बात कर रहे थे, पूरे देश के अंदर में प्रेम की बात नहीं है। अगर ऐसे ही बीजेपी करे, प्रेम की बात करे, तो यूपी का जो हालत है वो हालत नहीं होता। जो कह रहे हैं यूपी करेंगे, बंगाल और हम पूरे विश्व के अंदर अगर 4 घटनाएं बताइए यूपी की। हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, रास्ते में उतरते हैं, लोगों को एकत्रित होकर के। अगर सेंट्रल की सरकार रहती, ईडी, सीबीआई, एनआईए क्या कर रही है? अभी तक तो इनको जेल जाना चाहिए। जिनको जेल जाना चाहिए वो बाहर हैं। एक के बाद एक घोटाला है, घोटाले पे घोटाला है, लेकिन जेल नहीं भेजा जा रहा। मिलजुल के काम हो रही है। तृणमूल कांग्रेस का भी घोटाले की सरकार हो गई है। गांव की जनता, इसीलिए जब गरीब जनता को, जब उनका त्रिपाल चोरी होता है, चावल चोरी होता है, तो वो इसलिए रास्ते में उतर के कह रही सरकार को बदलना पड़ेगा। और सरकार के खिलाफ जब लेफ्ट वाले अभी भी कह रहे हैं ममता कम जिम्मेदार है, अमित शाह जी ज्यादा है, ऊपर में हमला हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का एक भी इंसिडेंट बता नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सर? 4 इंसिडेंट बता दीजिए। तृणमूल का जन्म तो आरएसएस से हुआ है। आप ये बताइए, ईडी सीबीआई कौन चला रहा है? ईडी सीबीआई को, अरे आप ही लोग तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट कि ईडी सीबीआई को बंद करो। जज भी, अरे फैज अहमद खान साहब, आप ही लोग गए थे ना सुप्रीम कोर्ट कि साहब बचाओ, ईडी से बचाओ, सीबीआई से बचाओ। आपकी पार्टी थी उसमें सिग्नेटरी। होकर के काम करे। दूसरी बात है, सेंट्रल फोर्स आने में लेट किया। सेंट्रल फोर्स आकर के कोई काम नहीं। इसका मतलब क्या लगता है? तृणमूल और बीजेपी का एक साठगांठ है। साठगांठ लेकर के हो रही है। साठगांठ है, ठीक है दुबे जी, काम की बात नहीं बोलते। खान साहब लेफ्ट की तरह चिल्लाना जानते हैं, सवाल नहीं सुनते। कोई बात नहीं, सवाल फिर पूछेंगे। ज्यादा जानते हैं, आप बताएं ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 5 क्राइम की वारदात बता दीजिए पिछले 1 हफ्ते की। बुरा हाल है अगर उत्तर प्रदेश में, तो बताइए ना। भाजपा को बोलते ही आपको लग जा रहा है, बता दीजिए ना। मालिक भाजपा के हैं, इसलिए आपको भाजपा के खिलाफ सुनना नहीं चाहते हैं। मैं तो भाजपा के खिलाफ भी सुनता हूँ। आप बोलो 4 गाली मैं निकालता हूँ भाजपा को, कर रही है। आप बोलो क्या गाली निकालूं? मैं भी निकालता हूँ 4 गाली भाजपा को। अगर आपका पेट इससे ही भर जाता है तो मैं 4 गाली दे देता हूँ भाजपा को। सेंट्रल फोर्स किसका है? जहां पर तृणमूल की सरकार की पुलिस नंगा नाच नाच रही है। अगर सरकार का होकर के तो भाजपा की। आप सवाल के जवाब नहीं देते ना खान साहब, आप सवाल के जवाब नहीं देते। मैंने आपसे पूछा उत्तर प्रदेश में बुरी हालत है, मैंने कहा 5 एग्जाम्पल बता दो बुरी हालत के। आपके मुंह में दही जम गया, क्योंकि कोई एग्जाम्पल है ही नहीं आपके पास। अरे भैया, मणिपुर क्या है?
अब मणिपुर आ गए आप, राजकीय अभी उत्तर प्रदेश आ गए, आप मणिपुर आ गए, थोड़ी देर में कलकत्ता चले जाएंगे। छोड़िए, डीके दुबे जी बताइए, अमित शाह जिम्मेदार है इसके लिए। धर्म की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म छोड़कर दूसरी राजनीति नहीं। देश की देखिए, मैं वो नहीं होता है और उसको बड़ी जिम्मेदारी अब के खान साथ साहब रुक भी जाइए प्लीज, ब्रेक लगाइए खान साहब। डीजी ने लिखा और ममता बनर्जी के चुनाव आयोग से पूछा कि मुझे वो सेंसिटिव क्षेत्र बता दीजिए जहां पर अलग से डिप्लॉयमेंट होना है। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक लिस्ट उनको दे दी और कहा कि ये बूथ हैं, पोलिंग बूथ। आप सोचिए कि 61,000 बूथ हों और उसमें 65,000 केवल सैनिक आने थे और 65,000 सैनिक 61,000 बूथों पर एक साथ, मतलब एक बूथ पर एक व्यक्ति खड़ा हो। तो उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला वो ये निकाला कि भाई आप हमें सेंसिटिव क्षेत्र बता दीजिए, उन सेंसिटिव क्षेत्रों पर सही से उसको डिप्लॉय कर दिया जाए। वहां इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसमें अमित शाह जी की क्या गलती है, इसमें केंद्र सरकार की क्या गलती है? डिप्लॉयमेंट हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से जब क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद ही तो चलेगा। तो यहाँ पर जब आप ये कहते हैं कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्सेस अपने मन से भेज दे क्या? भाई उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये तो उनके ही गर्भ से जन्म हुए। मैं आपको अपना इलस्ट्रेशन बताता हूं जो मेरा खुद का है। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया था CAA के दौरान, और उस समय के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ थे। साहब हमको हॉस्टेज सिर्फ इसलिए बना लिया गया था क्योंकि 1 घंटा बोलने के बाद इनके जो प्रोफेसर्स थे और इनके जो विचारधारा के लोग थे उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो हमको हॉस्टेज बना लिया। मौत सामने दिखाई पड़ी थी और उस समय वहां के गवर्नर माननीय धनखड़ साहब गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर वहां चले गए थे, तो सरकार ने यह जवाब दिया था कि गवर्नर को बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, जबकि गवर्नर तो हमारी जान बचाने के लिए गए थे। मतलब कोई ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति अगर जान भी बचाने जाएगा तो भी सरकारों को समस्या है। और उस समय केवल ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस थी, मतलब वहां कम्युनिस्ट और वो दोनों ही थे, और दोनों ने वहां, मैं आपको बताऊं, 1 घंटे के अंदर 5 से 7 हजार लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने हत्या करने का प्रयास किया हम लोगों का। ये किस्मत हमारी थी कि हम वहां से निकल कर आए। ये स्वभाव है पश्चिम बंगाल का कि साहब हम केवल जवाब पूछने गए थे कि CAA में आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए, और उस डिस्कशन को भी तैयार नहीं थी सरकार। आप वो प्रकरण तो पूरे देश को मालूम है ना कि जहां धनखड़ साहब बचाने के लिए गए थे, उसका तो कोई छुपी बात तो नहीं है। तो ये जो बंगाल में चल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि जो प्रकरण वहां पर हो रहा है कि साहब जो आप बिल्कुल उसको अगर मिलाकर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में जब शुरू हुआ था तो शेख अब्दुल्ला ने 75 के 75 अपोजिशन के नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिए थे, और उसके बाद अगले चुनाव में लोग खड़े होने जाते थे तो पहली स्टेज पे नॉमिनेशन नहीं होने देंगे, दूसरी स्टेज पर वोट नहीं पड़ने देंगे, और तीसरी स्टेज पर प्रशासन को अपने साथ मिलाकर वोट की हेराफेरी कर लेंगे। पूरा वही प्रकरण इस समय बंगाल में दिख रहा है कि पहले तो हम आपको नॉमिनेशन ही नहीं करने देंगे। मतलब नॉमिनेशन ना करने का मतलब है कि निर्विवादित चुनाव जीत जाएं, फिर उसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो पेटियां उठा कर ले जाएंगे, और अगर आप फिर भी सफल हो गए, कुछ हो गया, तो फिर इलेक्शन जिस समय खुलेगा उस दिन हिंसा कर देंगे। ये सब कुछ दिख रहा है आपको। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा 1951 से जो वहां का प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण वहां होता दिख रहा है। आप इतिहास दोनों का उठाकर देखिए, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। अब इसमें कोई ये कह सकता है ये कर रहा है कि वो कर रहा है, कार्यकर्ता किसी का भी हो, जनता तो बंगाल की ही ना, जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। पूरे देश ने देखा।